आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, बोला ये गया है कि समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं तो क्या संरक्षित रहता है, पूछा ये जा रहा है। तो हमें ये बताया जा रहा है ऑप्शन पे कि ताप संरक्षित होता है, वेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है या संवेग संरक्षित होता है। तो अगर हम दो पिंड ले लें, ठीक, दो पिंडों का अगर यहाँ पर संघट्ट होता है किसी भी माध्यम के द्वारा, अब हम उसके द्रव्यमानों को समान नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला यह गया है कि समान ताप पर दोनों प्रत्यास्थ संघट्ट कर रही हैं या संघट्ट कर रही हैं। केवल पहले के लिए अगर हम उसके द्रव्यमान को m1 और दूसरे के लिए उसके द्रव्यमान को m2 हमने कहा, और ताप को अगर हम कहें तो पहले को T1 और दूसरे को T2 से प्रदर्शित कर रखा, ठीक है। तो अब संघट्ट के बाद की स्थिति कैसी बनती है, यहाँ पर संघट्ट कुछ इस तरह से बनता है, ये हमारे पास बना, टकराने के बाद की स्थिति ये दोनों पिंडों की कुछ इस तरह से है। तो ये बोला जा रहा है कि कौन सा मान, कौन सी राशि यहाँ पर नियत रहती है, जो बदलती नहीं है संघट्ट की स्थिति पर। तो ये हमारे पास m1 वाला कण, ये हमारे पास m2 वाला कण या पिंड हम कह सकते हैं। तो दोनों के ताप अगर यहाँ पर दोनों टकराते हैं, संघट्ट होता है, तो ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर हम ये कह सकते हैं समान ताप है लेकिन उनकी धारिताएं अलग अलग अगर होती हैं, ठीक है, पहले के लिए धारिता को C1 और दूसरे पिंड के लिए उसकी धारिता को C2 हमने कहा, और तापमान तो T1 और T2 था, तो इस बीच पे अगर वे दोनों संपर्कित होते हैं तो कहीं ना कहीं ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, या हम कह सकते हैं कि एक ऊर्जा वहां ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। तो यहाँ पर संघट्ट के बाद ऊष्मा यहाँ पर उत्सर्जित होगी, हम कह सकते हैं ऊष्मा का संबंध यहाँ पर ताप से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टक्कर के बाद जो ताप है वो संरक्षित नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है। वेग की बात की जाए तो देखिए, प्रारंभिक रूप से अगर उसके वेग को u1 हमने कहा, दूसरे के लिए उसके वेग को u2 हमने कहा, तो ये परिवर्तित होते हैं, क्योंकि टक्कर जब होता है तो इसे v1 और दूसरे के लिए उसके वेग को v2 हमने कहा, ठीक है। तो ये दोनों अगर टक्कर करते हैं तो टक्कर के बाद उनके वेग भी बदल जाते हैं, तो ये राशि भी, ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। तीसरा, गतिज ऊर्जा की बात आती है। गतिज ऊर्जा अगर हम कहें दोनों पिंडों के लिए, तो वो कौन सी स्थिति, यहाँ पर दो तरह से टक्कर होती है। एक अप्रत्यास्थ हम कह सकते हैं और दूसरा होता है प्रत्यास्थ, ठीक। तो दोनों स्थितियों पर अगर हम कुल मिलाकर के गतिज ऊर्जा की बात करें, देखिए प्रत्यास्थ स्थिति अगर होती तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पर शून्य होता, लेकिन अप्रत्यास्थ की स्थिति है तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे संरक्षित नहीं होती है या शून्य के बराबर नहीं होती है। तो इस तरह से जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वही ऊष्मा में, या हम कह दें कि ध्वनि के रूप में या चिंगारी अन्य रूप में, ये क्या होती है, क्षय होती है, ठीक है, अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति पे। तो हमें ये नहीं बताया गया कि प्रत्यास्थ स्थिति है कि अप्रत्यास्थ स्थिति है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि किसी प्रकार का अगर हम प्रत्यास्थ संघट्ट देख रहे हैं या अप्रत्यास्थ संघट्ट देख रहे हैं, दोनों एक शर्त का पालन करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों स्थितियों पर टक्कर के बाद और टक्कर के पहले निकाय के लिए जो उसका रेखीय संवेग होता है वो नियत होता है, रेखीय संवेग नियत होता है। तो इस तरह से हमारे लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा कि समान ताप पर अगर दो गेंदें टकराएं तो संवेग यहाँ पर संरक्षित रहता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।